साल 1989। कोलकाता शहर जब चैन की नींद सो रहा था, तब फुटपाथ के अंधेरे कोनों में एक अदृश्य साया घूम रहा था। किसी ने उसे देखा नहीं, किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। वो आधी रात को आता था, जब पूरा शहर निहत्था और बेखबर होता था। उसके हाथ में कोई बंदूक या चाकू नहीं, बल्कि एक भारी और नुकीला पत्थर होता था। सोचिए, फुटपाथ पर सोया हुआ एक बेसहारा इंसान जो दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद में है। अचानक अंधेरे से एक साया निकलता है। उसके हाथों में 30 किलो से भी ज्यादा वजन का एक बड़ा पत्थर है। वो दबे पांव पास आता है और बिना किसी चेतावनी के वो पत्थर सीधे उस इंसान के सिर पर दे मारता है। एक ही वार में खोपड़ी चकनाचूर। ना कोई चीखने का मौका, ना बचने का रास्ता। जब सुबह शहर जागता तो गलियों के मोड़ पर खून से लथपथ एक लाश मिलती। पास ही पड़ा होता वो खूनी पत्थर। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कातिल धुएं की तरह गायब। आखिर कौन था ये पत्थर मानव, और क्यों वो सिर्फ अकेले सो रहे बेगुनाहों को ही निशाना बना रहा था? पत्थर से सिर कुचलना, ये उसका सिग्नेचर स्टाइल बन चुका था। कोलकाता में एक के बाद एक 13 लोगों को इसी बेरहमी से मारा गया। पूरे शहर में ऐसा खौफ फैल गया कि लोग रात को घर से निकलने में कांपने लगे। जो लोग फुटपाथ पर सोते थे, उन्होंने अब टोलियां बनाकर पहरा देना शुरू कर दिया। लेकिन वो साया इतना चालाक था कि वो हमेशा वहीं वार करता जहां पुलिस की नज़र नहीं होती थी। पुलिस को लगा कि ये किसी सनकी पागल का काम है। कुछ लोगों ने कहा कि ये किसी तांत्रिक की नरबली है। लेकिन क्या स्टोनमैन वाकई कोई एक इंसान था, या इसके पीछे कोई खूंखार गैंग था? जैसे जैसे पुलिस ने जांच का जाल बिछाया, उन्हें एक ऐसी बात पता चली जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये खूनी खेल कोलकाता से पहले किसी और बड़े शहर में भी खेला जा चुका था। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम भारत के उस सबसे रहस्यमयी सीरियल किलर की कहानी शुरू कर रहे हैं जिसे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया, द स्टोन मैन। कोलकाता की गलियां अब लाशें उगलने लगी थीं। 1989 की उन सर्द रातों में हर सुबह एक ही मंजर होता, फुटपाथ पर बिखरा हुआ खून और पास में पड़ा एक भारी पत्थर। लेकिन जब सीनियर ऑफिसर्स ने पुरानी फाइलों की धूल झाड़ी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये पहली बार नहीं था। ठीक 6 साल पहले 1983 में मुंबई की सड़कों पर भी बिल्कुल यही खूनी खेल खेला गया था। मुंबई के सायन और माटुंगा इलाकों में ठीक इसी बेरहमी से 12 बेगुनाहों की जान ली गई थी। वहाँ भी शिकार वही थे, फुटपाथ पर सोने वाले लाचार लोग। वहाँ भी कातिल सिर्फ अमावस्या की काली रातों में निकलता था, और वहाँ भी हथियार कोई आधुनिक हथियार नहीं, बल्कि कुदरत का दिया एक भारी पत्थर था। तब मुंबई पुलिस ने उसे नाम दिया था द स्टोन मैन। फिर अचानक 1987 में मुंबई में ये कत्ल रुक गए। पुलिस को लगा शायद कातिल मर गया या किसी और जुर्म में जेल चला गया, लेकिन वो गलत थे। 2 साल बाद वही खौफ, वही तरीका और वही खूनी पत्थर अब कोलकाता की सड़कों पर मौत का तांडव कर रहा था। क्या ये वही दरिंदा था जो मुंबई से भागकर कोलकाता आ गया था, या फिर कोई नया कातिल था जो पुराने स्टोनमैन की नकल कर रहा था? जरा कल्पना कीजिए, आप एक बेघर इंसान हैं। दिन भर की कड़ी धूप में मजदूरी करने के बाद आप फुटपाथ के एक अंधेरे कोने में चादर तानकर सो जाते हैं। आपको लगता है कि अंधेरा आपका दोस्त है जो आपको दुनिया की नज़रों से छिपा लेगा, लेकिन उस अंधेरे के पार से कोई भूखी आंखों से आपको घूर रहा है। वो साया दबे पांव आपकी तरफ बढ़ता है। उसके हाथों में एक विशाल पत्थर है जिसका वजन 30 किलो से भी ज़्यादा है। आप गहरी नींद में हैं, शायद अपने घर परिवार का कोई खूबसूरत सपना देख रहे हैं, और अचानक एक जोरदार धमाका। वो पत्थर सीधे आपके माथे पर गिरता है। आपकी हड्डियों के टूटने की आवाज़ सन्नाटे को चीर देती है। न कोई चीख निकल पाती है, न शरीर तड़प पाता है। सिर्फ चारों तरफ फैलता हुआ गर्म खून और फिर हमेशा के लिए खामोशी। कोलकाता पुलिस ने जब इन इलाकों की घेराबंदी की तो उन्हें एक और डरावनी बात पता चली। कातिल सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता था जो अकेले सो रहे होते थे। अगर 2 लोग साथ सो रहे हों तो वो उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता था। वो एक डरपोक भेड़िए की तरह था जो सिर्फ कमज़ोर और अकेले इंसान पर पीछे से वार करता था। पूरे शहर में दहशत का जहर फैल गया। हावड़ा स्टेशन से लेकर सियालदाह तक फुटपाथ पर सोने वाले लोग अब रात रात भर जागकर लाठियों के साथ पहरा देने लगे। लेकिन स्टोनमैन को पकड़ना नामुमकिन लग रहा था। वो हवा की तरह आता था और किसी परछाई की तरह गायब हो जाता था। पुलिस को पूरा शक था कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसे शहर की गलियों, तंग रास्तों और शॉर्टकट्स की रत्ती रत्ती जानकारी है। शायद कोई कचरा उठाने वाला, कोई दिहाड़ी मजदूर, या कोई विक्षिप्त पागल, या फिर कोई ऐसा शख्स जिसे हम रोज़ देखते हैं पर कभी शक नहीं करते।
तभी एक तूफानी रात को पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसने केस की दिशा ही बदल दी। एक चश्मदीद सामने आया जिसने उस रात पत्थर वाले साए को अपनी आंखों से देखा था। क्या वो वाकई स्टोनमैन था या ये सिर्फ एक और खूनी रात का बिछाया हुआ जाल था? सियालदह स्टेशन के पास एक फुटपाथ पर सोने वाले शख्स ने दावा किया कि उसने मौत के साए को देखा है। उस गवाह के मुताबिक उसने आधी रात को एक साए को अंधेरे कोने से निकलते देखा। उसके हाथ में एक भारी बोरी थी जिसमें से पत्थर जैसा कुछ झांक रहा था। गवाह ने बताया कि वो साया ना तो बहुत लंबा था ना बहुत छोटा। उसने एक गंदी सी लुंगी पहनी थी और उसका चेहरा आधा ढका हुआ था। जैसे ही उस साए को एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है, वो बिजली की रफ्तार से तंग गलियों में गायब हो गया। पुलिस के पास अब एक धुंधला सा स्केच था, लेकिन क्या एक परछाई को पकड़ा जा सकता है? लाल बाजार कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर में खलबली मच गई। सादे कपड़ों में सैकड़ों पुलिस वाले, भिखारी, रिक्शा वाले और मजदूर बनकर फुटपाथों पर सो गए। उनके पास छिपा हुआ वॉकी टॉकी और हथियार थे। वे खुद को चारा बेट बनाकर मौत का इंतजार कर रहे थे। वे चाहते थे कि स्टोनमैन आए और उन पर पत्थर चलाए ताकि वे उसे रंगे हाथों दबोच सके। लेकिन स्टोनमैन उनसे भी ज्यादा शातिर था। उसे जैसे पुलिस की हर चाल का पहले से पता चल जाता था। जहां पुलिस तैनात होती वहां कत्ल नहीं होता, जहां पुलिस नहीं होती अगली सुबह वहां एक नई लाश मिलती। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस की शक की सुई कुछ खास चेहरों पर घूमने लगी। पहला संदिग्ध एक मानसिक रूप से बीमार आदमी जो अक्सर पत्थरों से खेलता था। लेकिन क्या एक पागल इंसान इतनी सफाई से कत्ल करके गायब हो सकता है? दूसरा संदिग्ध एक बर्खास्त पुलिस वाला। जी हाँ, पुलिस को शक था कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसे पुलिस की गश्त और रेड्स के समय की पूरी जानकारी है। क्या कोई अपना ही आदमी गद्दारी कर रहा था? और तीसरा और सबसे खौफनाक शक एक तांत्रिक पर। कोलकाता की कुछ गलियों में ये अफवाह फैल गई कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतानी शक्ति है। कहा जाने लगा कि कोई तांत्रिक अपनी शक्तियों को जगाने के लिए नर बलि दे रहा है और वो पत्थर दरअसल एक जादुई हथियार है। लोग इतने डर गए थे कि उन्होंने उन पत्थरों को शापित मानना शुरू कर दिया। अगर सड़क किनारे कोई बड़ा पत्थर पड़ा दिखता तो लोग रास्ता बदल लेते थे। दहशत का आलम यह था कि बेघर लोगों ने अब पेड़ों पर सोना शुरू कर दिया था। वे जमीन पर सोने से डरते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जमीन पर सोते ही स्टोनमैन का पत्थर उनका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन तभी पुलिस को एक ऐसी जानकारी मिली जिसने सबको सन्न कर दिया। मुंबई और कोलकाता के कत्लों के बीच एक कॉमन लिंक मिला। एक ऐसा शख्स जो मुंबई के कत्लों के वक्त वहां था और ठीक 1989 में कोलकाता आ गया था। क्या पुलिस उस असली स्टोनमैन के करीब पहुंच चुकी थी या फिर यह सिर्फ एक और गलतफहमी थी? क्योंकि अगली रात कोलकाता के मध्य में एक और पत्थर गिरा और इस बार शिकार कोई अजनबी नहीं था। कोलकाता पुलिस की साख दांव पर लगी थी। शहर के हर कोने में पुलिस की टुकड़ियां तैनात थीं। तभी एक संदिग्ध को पकड़ा गया जिसका नाम था मोहम्मद शरीफ। शरीफ एक छोटा मोटा अपराधी था, लेकिन उसका तरीका स्टोनमैन से मिलता जुलता था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और लंबी पूछताछ की। शरीफ ने जो बताया उसने पुलिस के रोंगटे खड़े कर दिए। उसने स्वीकार किया कि वो फुटपाथ पर सोने वालों पर पत्थर चलाता था। पुलिस को लगा मिल गया, भारत का सबसे बड़ा सीरियल किलर मिल गया। अखबारों में सुर्खियां छप गईं, लोग राहत की सांस लेने लगे। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने पुलिस के दावों की धज्जियां उड़ा दी। जब मोहम्मद शरीफ जेल की सलाखों के पीछे था, ठीक उसी रात कोलकाता की एक सुनसान सड़क पर एक और लाश मिली। वही तरीका, वही 30 किलो का पत्थर और वही खोपड़ी के टुकड़े। इसका मतलब साफ था, शरीफ वो असली स्टोनमैन नहीं था। असली कातिल अभी भी बाहर था और वो पुलिस का मजाक उड़ा रहा था। वो जैसे कह रहा था, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। पुलिस की सारी मेहनत, सारे ट्रैप और सारी गश्त फेल हो गई। और फिर अचानक जैसे ये खूनी सिलसिला शुरू हुआ था वैसे ही ये रुक गया। सितंबर 1989 के बाद कोलकाता में कोई और पत्थर नहीं गिरा। स्टोनमैन फिर से धुएं की तरह गायब हो गया। स्टोनमैन क्यों रुका? क्या उसने कत्ल करना छोड़ दिया या फिर उसने अपना शिकारगाह बदल लिया? कुछ जानकारों का मानना है कि शायद वो खुद किसी हादसे का शिकार हो गया। कुछ कहते हैं कि वो कोलकाता छोड़कर किसी और शहर चला गया। लेकिन सबसे डरावनी थ्योरी ये है कि स्टोनमैन कोई एक इंसान था ही नहीं। ये एक कॉपीकैट किलिंग भी हो सकती थी। मुंबई के स्टोनमैन की कहानी सुनकर कोलकाता के किसी सनकी ने उसे अपना लिया था। आज भी कोलकाता पुलिस की पुरानी फाइलों में स्टोनमैन का केस अनसॉल्व यानी अनसुलझा है। न कोई पक्का सबूत मिला, न कोई फिंगरप्रिंट्स और ना ही वो असली कातिल। 13 मौतें कोलकाता में, 12 मुंबई में और शायद देश के अन्य शहरों में भी कई अनगिनत लाशें जिनका हिसाब कभी नहीं हुआ। स्टोनमैन आज कहाँ है? क्या वो बूढ़ा होकर कहीं शांत बैठा है या फिर वो आज भी किसी अंधेरी गली के कोने में अपने अगले शिकार और अपने अगले पत्थर का इंतजार कर रहा है? आज इतने सालों बाद भी
जब हम स्टोन मैन की फाइलों को देखते हैं तो एक सवाल बार बार सामने आता है, आखिर वो चाहता क्या था। आमतौर पर सीरियल किलर मशहूर होना चाहते हैं या उनका कोई खास मकसद होता है, लेकिन स्टोन मैन, उसने ना कभी लूटपाट की, ना कभी अपनी पहचान छोड़ी। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि वो समाज के सबसे निचले तबके से नफरत करता था। शायद वो खुद कभी फुटपाथ पर रहा हो। शायद उसे लगा कि इन बेसहारा लोगों को मारकर वो शहर को साफ कर रहा है। सोचिए उस इंसान की मानसिक हालत, जो दिन भर एक आम आदमी की तरह हमारे बीच घूमता था। शायद वो आपके बगल वाली दुकान पर चाय पीता हो, शायद वो वही रिक्शा वाला हो जिसने आपको घर छोड़ा हो। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और शहर सन्नाटे में डूबता, उसके अंदर का वो पत्थर वाला राक्षस जाग जाता था। वो पत्थर सिर्फ एक हथियार नहीं था, वो उसकी नफरत का प्रतीक था। 30 किलो का वो पत्थर उठाने के लिए जो ताकत चाहिए, वो किसी सामान्य इंसान की नहीं, बल्कि एक जुनून से भरे शिकारी की थी। 1989 के बाद कत्ल रुक गए, लेकिन खौफ नहीं रुका। आज भी कोलकाता की कुछ पुरानी गलियों में बड़े बुजुर्ग रात को अकेले बाहर निकलने से कतराते हैं। वे आज भी उन भारी पत्थरों को शक की निगाह से देखते हैं। पुलिस की डायरियों में स्टोनमैन एक भूत बन चुका है, एक ऐसा मुजरिम जिसने कानून को चुनौती दी और जीत गया। क्या वो मर चुका है, या फिर वो किसी गुमनाम बुढ़ापे में अपनी उन खूनी रातों को याद करके आज भी मुस्कुराता है? इतिहास गवाह है कि कई सीरियल किलर्स अचानक गायब हो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। जैक द रिपल की तरह स्टोनमैन भी भारत का वो रहस्य बन गया जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। लेकिन डराने वाली बात यह है कि आज भी दुनिया के अलग अलग कोनों में कॉपी कैट स्टोनमैन दिखाए देते हैं। 2016 में मणिपुर में, 2018 में ओडिशा में किसी न किसी ने फिर से पत्थर उठाया और सोए हुए लोगों पर वार किया। पत्थरों की वो बारिश रुक गई है, लेकिन फुटपाथ पर सोने वालों की लाचारी आज भी वही है। ये थी भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य, द स्टोनमैन की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, कातिल कौन था? क्या वो पुलिस की ही पकड़ में था और पहचान नहीं पाए? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और भी ट्रू क्राइम केस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।